ऐसे। और भैया सबको अर्जी लगाना जरूरी है। हाँ भैया से क्या, कहाँ से हो आप? क्या अर्जी आपकी? तो माता जी की तबीयत खराब रहती है। हाँ, और अंकल जी ने थोड़ा जमीन में बंटवारा में थोड़ा मिस्टेक कर रखा है। क्या बंटवारे में मिस्टेक कर रखा है? आगे जो फ्रंट की जमीन है उनने उनके नाम पे करवा रखी और पीछे मेरे पिताजी को दी थी। तो पिताजी भी केस लड़ा 2-3 साल और डेथ हो गई उनकी। 2-3 महीने हो गए। और अब कुछ क्या है। पिताजी का क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम। अच्छा, पिताजी की डेथ हो गई, कब हो गई? अभी 3 महीना हुआ। 3 महीना, हाँ ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हो? बस वो थोड़ा अंकल जी सीधा कर ले, वो कि चलो आधा आधा कर ले के आधा तो मतलब मेन आधा करता तो फिर वो केस ही क्यों लड़ता? मेन फ्रंट पे रह जा तो आधा लड़ता तो वो केस ही क्यों करते भैया? तो सबसे ज्यादा दुखी काम यही है। कुछ लिखा क्या तूने? आपके चरणों में आया हूँ। कुछ लिखा क्या तूने? नहीं, सोचा था लिखने के अच्छा, लिए। हाँ तेरा आ रहा है आदेश, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ, अब आपको सीधा करना है। लिखा तो नहीं है तूने? नहीं। हाँ, तू खुरपाती दिमाग तेरे चल रहे थे, तू जब गाड़ियों में चल रहा था सफर में, जब तेरे बैठे बैठे के विचार चल रहे थे कि मैं कुछ कर लूँ फिर करूँ फिर करूँ फिर करूँ लिखूँ फिर करूँ लिखूँ, इसलिए तू गाड़ियों में बैठे बैठे सीट पे बैठे बैठे तेरे दिमाग में ये सब दिमाग वगैरह चल रहे थे तेरे। घर पे से निकल रहा था जब तू, फिर यहाँ पर आके भी सोच रहा, फिर नहीं लिखा। चलो तो फिर अब सीधी सी बात है कि तेरी वो ज़मीन वगैरह है तो वो ज़मीन तुझे मिल जाए। हाँ, और क्या चाहता है? बस और माता जी की तबीयत थोड़ी खराब ही रहती है। थोड़ी उसको घबराहट होती है और ऐसे बेचैनी रहती है पिताजी एक्सपायर होने के बाद या फिर उससे पहले भी वो। ठीक है, तो भैया ज़मीन का फिर तुम वापस केस लड़ोगे? आप जैसी आप आज्ञा करें। मुकेश नाम से सामने बैठे महाराज, घर में कृपा चाहते, घर में पित्तर पूजा करो, पित्तर की समस्या है, इस वजह से माइंड विचलित होता है, वो शक्ति घर के अंदर चलती है, इस वजह से माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है। और कुल देवी की पूजा करो, काम धंधे में लाभ होगा। जमीन कार्य आपका अभी नहीं होगा, क्योंकि जमीन कार्य के लिए आपको केस ही लड़ना पड़ेगा। जमीन कार्य कृपा होगी पर अभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें अभी समय लगेगा, कम से कम 4 से 3 महीना और अभी आपको उसमें करना है। और केस लंबा जाएगा तुम्हारा, भी 2-3 साल तुम्हारा लंबा ही जाएगा। केस तो पिताजी ने उठा लिया था सब और कुछ नहीं। हाँ, और चलेगा अभी तुम्हारा, फिर लगाए वापस। केस लगाना पड़ेगा। केस लगा के केस के द्वारा ये उलझा रहेगा और 3-4 साल के अंतराल में होगा, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से जाओगे तो तुम्हारे ऊपर जानलेवा का खतरा है। आ गया समझ में? हाँ, तुम्हारा जानलेवा का खतरा है, तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी, सीधे हाथ से घी नहीं निकलेगा। अगर नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर केस कीजिएगा। क्या? पर केस में भी आपको कम से कम 3 से 4 साल आप लोगों को और भटकना पड़ेगा, तब जाके आपके कोई कहीं नाम में होगा, पर वो केस द्वारा ही आएगा। उसके बाद में भी आपको पावर चाहिए होगा, मतलब थोड़ी ताकत, पावर बड़ी मुश्किल से आप, मतलब ऐसे सरल हाथों से आपको मिलने वाली नहीं है। वो पूरी हड़पेंगे और थोड़ा बहुत भी आपको नहीं देंगे। अभी तो थोड़ा बहुत आपको चलो कर रहे हैं, नहीं तो वो थोड़ा बहुत भी आप लोगों को नहीं देंगे। आगे चल के धीरे धीरे वो पूरी हड़प लेंगे, केस में आपकी जीत हो जाएगी। उसके बाद में भी आपको थोड़ा मुट्ठी में ताकत दिखाना है और थोड़ा आप लोगों को पावर दिखाना है। आगे समझ में? हाँ, पावर नहीं दिखाओगे तो आपका काम होना थोड़ा असंभव है, और इसमें थोड़ा समय लगेगा, लगभग 2-3 साल तो लगेगी। और एक मंत्र है उसका आपको जाप करना, ठीक है? कृपा प्राप्त हो जाएगी, पर लड़ाई दंगे तो तू करी मत, लड़ाई दंगे में तभी तू कमजोर पड़ जाएगा। तो पहले केस के द्वारा ही कर, केस में द्वारा आपकी जीत होती है तो फिर अपन कुछ करके आइडिया लगा के तिकड़मबाजी और फिर वो करेंगे, ठीक है? 2 अर्जी लगानी है, काले कपड़े में लाल कपड़े में, जब आज से कृपा होगी भैया।